नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिना समय गवाए ईचागढ़ विधानसभा को लेकर। ईचागढ़ विधानसभा लंबे समय से यूं कहें कि करवट और हिचकोले लेते रहा। 2009 में बाजी मारी जेवीएम के खाते से, वहीं 2014 में सीधी भाषा में आप समझ जाए साधु सरन जी बीजेपी के बैनर तले जीत हासिल किए। अब क्या कुछ इन दोनों की शिकस्ती के मामले के बाद सीधा 2019 का सफर विरासत में मिला। संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन पति के विरासत के उपरांत राजनीति में आई सविता महतो जी को। सीधी भाषा में एक बात और समझ लें, 57,546 वोटों से जिस तरीके से 29.25% वोट लेकर ईचागढ़ में जेएमएम का गढ़ उन्होंने काबीज किया, एक बात तो तय था कि सविता महतो एक बड़ा नाम आज 2024 में भी बनकर उभरी हैं। 5 साल अपने विधायकी कार्यकाल के अंतर्गत सुख सक्षमता वाली बात रही, कहीं समर्थन मिला, कहीं सहमत रहे लोग, कहीं असहमत रहे, कहीं विरोध हुआ। ये तो राजनीति है, विरोध तो श्रीमान चलता रहेगा। लेकिन जो चांडिल डैम पर अवस्थित ईचागढ़ विधानसभा का क्षेत्र एक बात के लिए हमेशा गरमाया रहा, जिसका नाम है विस्थापन के मुद्दों को लेकर क्या कुछ ईचागढ़ के अंतर्गत 2024 की रणनीति रहेगी। जिस तरीके से एक बात और स्पष्ट देखा गया कि जेवीएम के खाते से बीजेपी के खाते में सदस्यता ग्रहण करने वाले, जी हां, पहले वो जेवीएम में थे, वहां से उन्होंने सदस्यता ली भाजपा की, और इस बार प्रबल दावेदारी भाजपा के अंतर्गत कर रहे थे। लेकिन क्या कुछ हुआ, समीकरण भीतर खाने वोटों के और सीट शेयरिंग में यह बात और यह पूरा का पूरा खेमा चला गया श्रीमान आजसू के खाते में। अब आजसू के खाते में एक चीज तो और आपको क्लियर समझना पड़ेगा कि हरेलाल महतो जी को कितना दावेदारी मजबूत तरीके से रखा जा रहा, ये तो समय से पता चलेगा। ईचागढ़ विधानसभा का जो प्रमुख मुद्दा रहा है, ये प्रमुख मुद्दा के अंतर्गत एक बात तो साफ स्पष्ट सरल में बोला जाता है कि जो चांडिल डैम के विस्थापितों को हक दिला पाएगा, वही 2024 में राजतिलक माथे पे लगा पाएगा। अब 2024 में राजतिलक की तो बात अलग है। सबसे पहला मुद्दा है कि विस्थापन का मुद्दा, वहां के स्थानीयों का मुद्दा, वहां का पलायन का मुद्दा, और वो जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से जेएमएम ने मां माटी मानुस की बात रखी और सविता महतो पर भरोसा जताकर 57,000 से ऊपर वोटों से उनको 2019 में जीत दिलाया था, क्या इसका मात आजसू के प्रत्याशी हरेलाल जी दे पाएंगे? अब दे पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच की जो कड़ी के अंतर्गत जेल कैंप के प्रत्याशी वहां उभरे, अब कितना प्रबलता के साथ, हालांकि दावेदारी में लोगों के और सूत्रों से यह बात निकल कर आता है कि जेल कैंप के प्रत्याशी अपनी बात को तो रख रहे हैं, लोगों में अपने उन सारे समीकरण को रखने का कोशिश कर रहे हैं जो जयराम मंत्र के माध्यम से, जयराम सूत्र के माध्यम से, या जयराम के आइडियोलॉजी के माध्यम से लोगों के बीच में रखा गया। महतो का बहुत बड़ा समीकरण है, बहुत बड़ा समीकरण, 80,000 के आसपास महतो का वोट का समीकरण है। इस महतो के वोट के समीकरण में कुर्मी का फैक्टर तो वहां पर ही रहेगा श्रीमान, लेकिन क्या कुछ रहेगा 2019 के कार्यों से लेकर लोग कितने सहमत है। सविता जी का विरोध दिखता है, रोड पर दिखता है, मार्केट में दिखता है, पुल पुलिया के निर्माण में दिखता है। अब ये क्यों दिखता है? क्योंकि यह राजनीति है। हालांकि काम उन्होंने भी किया, जिस काम को वो भुनाने के लिए तैयार हैं, उनमें से जेएमएम का बहुत बड़ा मामला, मैया योजना का भी इस बार स्केल वहां पर हावी रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से वोट की गोलबंदी इस बार मैया योजना और अबुआ आवास के साथ शिक्षा, साथ ही साथ इस बार जो घोषणा पत्र में उन्होंने 7 मंत्र डाला है, ये दूसरे पार्टियों के लिए 7 ग्रहण ना बने, यह पहले भी एपिसोड में आप लोगों ने देखा है। ईचागढ़ में दूसरा जो मेजर फैक्टर यहां देखा जाता है कि अगर विस्थापितों का दंश लंबे समय तक लोगों ने उठाया, अगर आजसू ने उठाया, बीजेपी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, जेएमएम ने उठाया, हर बैनर से जो भी वहां के नेता रहे, तो वह सार्थकता पर क्यों नहीं है? आज भी विस्थापितों को वह हक नहीं मिल पाया। अगर 116 गांव की बात करें तो बरसात के अंतर्गत देखा जाता है तो तकरीबन 30 से 40 गांव डूब जाते हैं। अब इसका जिम्मेवार तो वहां के जनप्रतिनिधियों को ही लेना पड़ेगा। इस जिम्मेवारी के से अगर वो करवट लेते हैं तो मुझे लगता है, और आपको भी लगेगा श्रीमान, कि इस बार की राजनीति में कहीं बदलाव का प्रतिबिंब ना सामने आकर खड़ा हो जाए। जेल कैंप के प्रत्याशी तरुण कुमार महतो जी जेल कैंप के प्रत्याशी के रूप में वह अपने आप को कास्ट किए, अपने आप की मजबूती दिखाए, अपने आप के आइडियोलॉजी को लाए, और उनकी घेराबंदी 2 मुद्दों पर हुई। पहला, जयराम के आइडियोलॉजी को लेकर उन्होंने लोगों के बीच में रखा, और दूसरा, जो सरकारें इससे पहले रही, इससे पहले जेवीएम की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, इसके बाद वहां जो विधायक बने जेएमएम से, जेएमएम के विधायकी में
इन 3 विधायकों का विरोध का जो स्वर दिखा वह सीधा जेल कैंप के प्रत्याशी के अंतर्गत। ईचागढ़ बहुत बड़ा विधानसभा के अंतर्गत क्षेत्र तो नहीं माना जाता है, बहुत विकसित नहीं है, बहुत इतना एक चीज तो तय है कि विकास की परिपाटी रचने के लिए तो राजनीति खड़ी की जाती है, लेकिन यह राजनीति उस जगह पर आकर दम तोड़ देती है जब स्वार्थ का भाव जाग जाता है, जब उन सारी मुद्दों को जो घोषणा के माध्यम से आप लाकर किसी भी 5 साल के बाद रखते हैं, उन 5 साल के मुद्दों को घोषणा रूपी वोट को भंजाने में जो आप काम करते हैं श्रीमान, उसको कम से कम अपने दफ्तर में जरूर लगा दें, अपने इलाके में जरूर लगा दें, अपने आम नागरिकों के बीच में बताएं कि जिन चीजों को लेकर हम आपके पास आए थे वह हमारा घोषणा यह था। घोषणा अगर हमने 10 किया तो मैंने 1 कर दिया, मैंने 2 कर दिया, मैंने 3 कर दिया। अगर आप घोषणा रूपी चीजों को लाकर केवल वोट की राजनीति के लिए रखते हैं तो विरोध तो होगा। पार्टी जेएमएम हो, पार्टी कांग्रेस हो, पार्टी बीजेपी हो, पार्टी आजसू हो, ये 4 बड़ी पार्टियां अभी झारखंड में अपना समीकरण बना रही है। हालांकि 2 पार्टी पर जदयू भी लड़ रहे हैं, अब उसकी बात उनके विधानसभा के क्षेत्र के मुताबिक से करेंगे। ईचागढ़ में जो राजनीतिक समीकरण बना है इन दिनों, इतना तो तय है कि जेएमएम के लिए आसान नहीं रहेगा सफर, लेकिन आजसू के लिए कितना आसान रहेगा। आजसू के आइडियोलॉजी के अंतर्गत सुदेश जी का भाषण, सुदेश जी का समीकरण, सुदेश जी का एक सिस्टम, सुदेश जी का एक नया काम करने का तरीका, जिसमें वो हमेशा कहते हैं मैं शिक्षा पर जोर देता हूं। मैंने हमेशा सिल्ली विधानसभा का उदाहरण देते हुए यह कहा कि सिंगापुर बनाने की योजना को मैं लेकर चल रहा हूं। तो क्या सिंगापुर बनाने की योजना सिल्ली तक सीमित रहेगी या ईचागढ़ भी पहुंचेगा? ईचागढ़ अगर पहुंचने की बात होती है तो एक बात तो और आपको समझना पड़ेगा श्रीमान, यह राजनीति है, राजनीति का प्रतिबिंब और परिशिष्ट सुबह से शाम आते बदल जाता है। अभी वोट के अंतर्गत ज्यादा समय बचा नहीं है, 24 घंटे के बाद जो कुछ वहां समीकरण दिखना प्रारंभ होगा और चुनाव प्रचार थमने के बाद एक चीज और आपको सोचना पड़ेगा। जिन प्रत्याशियों के लिए आप प्रचार प्रसार किए, जिन लोगों का आपने समर्थन किया, क्या वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सक्षम है, आपके क्षेत्र के लिए सक्षम है, आपके विकास योजनाओं के लिए सक्षम है? और दूसरी बड़ी बात कि अगर आपके यहां इंडस्ट्री नया नहीं आ रहा है तो इसका कारण कौन? मैं उमेश, व्योम टीवी के पेज पर लगातार मेरी एक ही कोशिश होती है कि चाहे वो ईचागढ़ हो, चाहे वो धनबाद हो, या हो जमशेदपुर, या बात करें बोकारो की, तय है श्रीमान कि विकसित जगहों का विकास का योजना कम भी बने तो वोट और मूल्यांकन कर लेता है, लेकिन जिन जगहों पर विस्थापन का दंश है, जिन जगहों पर गांव डूबने का दंश है, जिन जगहों पर बिजली का दंश है, जिन जगहों पर नई शिक्षा नहीं पहुंचने का दंश है, जिन जगहों पर कंप्यूटरीकरण नहीं होने का दंश है, उन जगहों में वोटर से अगर वोट मांगने आप जाते हैं तो उन घोषणा पत्रों का जवाब आम नागरिक किस तरीके से देगा? जय हिंद श्रीमान।